स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल किड्स फन। आज हम इस वीडियो में बोर्ड का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन बी, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। फर्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, माय सन, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू मेक योर कैरियर। कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा। सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। द टीचर, अब देखिए पहले हम देख लेंगे कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसका सेंस क्या है। वर्क हार्ड अर्थात एडवाइस दी जा रही है, और आगे इफ़ यू वांट टू मेक योर कैरियर, यदि तुम अपना भविष्य बनाना चाहते हो। कैरियर मीन्स फ्यूचर। तो जो टोन होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच का, उसी के अनुसार सेड या सेड टू को चेंज करते हैं। तो हो जाएगा, टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट सेइंग दैट माय सन, लिख सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड, टू से जुड़ेगा, कोई कंजक्शन नहीं, टू वर्क हार्ड एंड टोल्ड। इफ यू को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही वांटेड, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ही वांटेड टू मेक, यू के साथ योर था तो ही के साथ हिज कैरियर। तो पूरी तरह से जो सही होगा, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड इफ ही वांटेड टू मेक हिज कैरियर। सेकंड देखेंगे, द ओल्ड लेडी सेड, पीकॉक डांस विद जॉय व्हेन इट इज़ अबाउट टू रेन। ओल्ड लेडी ने कहा, मोर नाचते हैं विद जॉय, प्रसन्नता के साथ, व्हेन इट इज़ अबाउट टू रेन, जब वर्षा होने वाली होती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि मोर तभी नाचते हैं जब वर्षा होने वाली हो। द ओल्ड लेडी सेड दैट पीकॉक डांस विद जॉय व्हेन इट इज़ अबाउट टू रेन, अर्थात सेम लिखा जाएगा। असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखेंगे, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। एनी वन करना है, टू दिए हैं, दोनों को सोल्व करते हैं। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट परचेज ए कार। सिंपल बनाना है, टू सिंपल है, वन सिंपल कंबाइन करना है। तो पहला सेंटेंस है ही इज वेरी पुअर। यहाँ पर यदि पहले सेंटेंस में बी फॉर्म दी हुई है, इज, एम, आर, वाज, वर, तब उसको हम बीइंग में कन्वर्ट करते हैं, बी फॉर्म में। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगी बीइंग। बीइंग वेरी पुअर, ही कैन नॉट परचेज ए कार। बीइंग चूँकि नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो बीइंग वेरी पुअर, गरीब होने के कारण, ही कैन नॉट परचेज ए कार, वह एक कार नहीं खरीद सकता। परचेज खरीदना, सिंपल बना। नेक्स्ट, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, पिक्चर रुचिकर था। वी एन्जॉयड इट वेरी मच, हमने इसका बहुत आनंद लिया। अब इसमें भी बी फॉर्म है, लेकिन बनाना है हमको कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, पिक्चर रुचिकर था, सो इसलिए रिलेटिव कंजक्शन आएगा, सो इसलिए। वी एन्जॉयड, हमने आनंद लिया, इट, इसका, वेरी मच, बहुत अधिक। तो सो से दोनों सेंटेंस कंबाइन हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। ट्रांसफॉर्म करेंगे दोनों सेंटेंस को। पहला सेंटेंस है, हैव यू नॉट स्टोलन द बैग। स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब है कि मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, ये ध्यान रखना है। हैव यू नॉट स्टोलन द बैग, क्या तुमने बैग नहीं चुराया है। पैसिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही पैसिव बनेगी। ऑब्जेक्ट हमारा द बैग, द बैग के अनुसार शुरू में आएगा हैज, क्योंकि टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। हैज द बैग नॉट बीन स्टोलन बाय यू। नेक्स्ट देखेंगे, नो अदर बॉय इज सो इंटेलिजेंट एज श्याम, कोई दूसरा लड़का इतना इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धिमान नहीं है जितना कि श्याम। अब सुपरलेटिव डिग्री में हमको ट्रांसफॉर्म करना है।
तो लास्ट वर्ड को पहले लाएंगे। श्याम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी और केवल यहाँ से बॉय उठेगा। श्याम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। नेक्स्ट में देखेंगे करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको 4 सेंटेंस दिए हैं और ओनली 2 सेंटेंस यू हैव टू करेक्ट। देखिए बहुत माइनर मिस्टेक होती है, ध्यान से देखेंगे। वन शुड डू वन हिज ड्यूटी, प्रत्येक को अपना कार्य करना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो वन शुड, यदि सब्जेक्ट हमारा वन है तो पॉसेसिव केस भी वन आएगा, तो इसलिए होगा वन शुड डू वंस ड्यूटी, ONE' वंस ड्यूटी। सेकंड में देखेंगे फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। स्टूडेंट, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंत में एस आता है लेकिन वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक ही सब्जेक्ट है। तो ऐसे सब्जेक्ट में सभी के साथ वर्ब सिंगुलर यूज आएगी, इज आएगी। फिजिक्स इज, सिविक्स इज, इकोनॉमिक्स इज, तो ऐसे में इज का ही प्रयोग होगा, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे आइदर ही शुड ईट मैंगो और एप्पल। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में आइदर और का प्रयोग करते हैं तो पहले शब्द के साथ आइदर और दूसरे शब्द के साथ और। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है ही, तो ही शुड ईट, इतना आप लिखेंगे। ही शुड ईट, उसे खाना चाहिए आइदर मैंगो, या तो आम, और एप्पल या सेब। तो आइदर का प्रयोग मैंगो से पहले और का प्रयोग एप्पल से पहले, तो सेंटेंस करेक्ट होगा ही शुड ईट आइदर मैंगो और एप्पल। इसी प्रकार नाइदर का भी प्रयोग इसी सेंस में होता, लेकिन वो निगेटिव सेंटेंस में होता। प्लीज गिव मी ए 10 रुपीज नोट, ये लिखा हुआ है तो 10 रुपए का एक नोट, तो रुपीज के स्थान पर रुपी होगा, सही वाक्य होगा प्लीज गिव मी ए 10 रुपी नोट। नेक्स्ट आगे देखिए यूज एनी 3 of the following idioms phrases in your own sentence so as to bring out their meaning clearly। यूज प्रयोग कीजिए एनी 3 कोई 3 फॉलोइंग आइडियम्स निम्नलिखित मुहावरों में से, फ्रेजेज वाक्यांशों में, इन योर ऑन सेंटेंस अपने वाक्यों में, सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, उनका मीनिंग स्पष्ट हो सके। ए बोन ऑफ कंटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स है और ये अधिकांश एग्जाम में आता है। ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। द कोज ऑफ डिस्प्यूट, कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाक एंड इंडिया। क्लियर हो गया। सेकंड, यानी कि जब भी आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो इडियम्स ही यूज होगा, सेम मीनिंग नहीं। सेम मीनिंग आप इंग्लिश में लिखेंगे। ए फीदर्स वंस कैप, इसका मतलब होता है किसी को सम्मान देना, यानी कि डिक्टिंशन। नोबेल प्राइज इज ए फीदर इन वंस कैप, यानी कि कोई भी प्राइज किसी को मिलता है उसके लिए ए फीदर्स इन वंस कैप है। नेक्स्ट, एन एक्सी टू ग्रिंड, यानी कि मतलब सिद्ध करना। टू सेल्फिश मोटिव, यानी कि रमेश कम्स हियर व्हेन ही एन एक्सी टू ग्रिंड, जब उसे मतलब निकालना हो रमेश यहाँ पर तब आता है। ए हरक्यूलियन टास्क, डेयरिंग वर्क, साहसिक कार्य, यानी कि कोई साहसिक कार्य कोई व्यक्ति करता है तो उसका जो वर्क है हरक्यूलियन टास्क है। जैसे बिछेंद्री पाल क्लाइम्ड अपॉन ए हिल, इट इज ए हरक्यूलियन टास्क फॉर हर। नेक्स्ट, इन ए फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज यूटोपिया, काल्पनिक सुख, यानी कि क्षण भर के लिए, यानी कि टू ड्रीम, टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन स्कूल विदाउट वर्किंग हार्ड इज ए फूलिश पैराडाइज, यानी कि कठिन परिश्रम किए बगैर प्रथम श्रेणी के सपने देखना एक फूल्स पैराडाइज है। राइट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, 3 मार्क्स से हैं। वैरन, वैरन का मतलब होता है बंजर, इसका एंटोनियम होगा फर्टिल, FERTILE। फ्लेक्सिबल,
लचीला, रिगिड। आगे वॉलेंट्री, फोर्सिड या कंपेल्ड। वॉलेंट्री स्वैच्छिक और फोर्सिड दबाव में। राइट एंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कन्फीस स्वीकार करना, एक्सेप्टेड या एडमिट। एनॉर्मियस मीन्स बड़ा, वास्ट या लार्ज। स्प्लेंडिड ग्लोरियस, स्प्लेंडिड शानदार, ग्लोरियस शानदार। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कुछ वाक्यांश दिया है, एक्सप्रेशन दिया है, सेंटेंस दिया है, उसके लिए आपको वन वर्ड यूज करना है। दैट विच इज फिट टू बी ईटन, दैट वह, विच इज फिट जो उपयुक्त है, टू बी ईटन खाने के लिए, तो ऐसे के लिए एक वर्ड लाएंगे इडिबल, EDIBLE। वन हु बिलीव्स इन फेट जो भाग्य में विश्वास करता है। फैटलिस्ट, अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, एनार्चिस्ट यानी कि अराजकतावादी। नेक्स्ट, यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन, अपने सेंटेंस में निम्नलिखित शब्दों को प्रयोग करिए टू ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग क्लियरली, ताकि उनके मीनिंग स्पष्ट हो सकें। सेल, सेल मीन्स कहते हैं कोठरी, छोटे घर को सेल बोलते हैं, या किसी कोष्ठक को सेल बोलते हैं, जैसे एक्सेल में सेल का प्रयोग होता है। सेल दूसरा बेचना। देयर आर मैनी सेल्स इन माई ग्राफ पेपर, दे आर सेलिंग बास्केट। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो ग्रामर का पोर्शन था, आई हैव taught you in this video. I hope you will be understood by this video. Thanks student, do your best.